अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए किसानों के पास पंजीयन कराने अब 2 दिन ही शेष हैं। यदि इस दौरान भी उन्होंने पंजीयन नहीं कराया तो उन्हें उपज बेचना मुश्किल हो जाएगा। शासन द्वारा गेहूं चने की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिए 5 मार्च पंजीयन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। खाद्य निरीक्षक विनय सनी ने बताया कि अब तक सिवनी मालवा तहसील में महज 20,400 किसानों के ही पंजीयन हो सके हैं, जिसमें 7,900 पंजीयन चने के एवं 16,590 पंजीयन गेहूं के हुए हैं। वही विगत वर्ष कुल 25,139 पंजीयन हुए थे। जैसे जैसे अंतिम तिथि करीब आ रही है तो पंजीयन केंद्रों पर किसानों की आवाजाही बढ़ रही है, लेकिन पंजीयन के आंकड़े उजागर कर रहे हैं कि सैकड़ों किसान अब तक केंद्रों तक नहीं आ सके हैं। पंजीयन के लिए जो 2 दिन शेष हैं, इस अवधि में भी यदि किसान अपना पंजीयन नहीं करा पाएंगे तो उन्हें फिर सरकारी केंद्रों पर अपनी उपज बेचना मुश्किल हो जाएगा। घोषित नहीं हुई खरीदी तिथि। शासन द्वारा अब तक समर्थन मूल्य पर खरीदी की कोई तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन अधिकारी ये उम्मीद जता रहे हैं कि 25 मार्च के बाद खरीदी शुरू हो सकती है। सिवनी मालवा तहसील में चने की कटाई का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन गेहूं की कटाई का सिलसिला 15 मार्च के बाद और अप्रैल माह के पहले सप्ताह तक गति पकड़ने के आसार हैं। इस वर्ष शासन ने कुछ अपनी पंजीयन और उपार्जन की नीतियों में कुछ परिवर्तन किया है, जिसमें पंजीयन के लिए सबसे पहले आधार को मैंडेटरी रखा है। अगर किसान अपने खाते से और मोबाइल नंबर से आधार को लिंक रखते हैं तो उन्हें पंजीयन करने में कोई भी ऐसी परेशानी सामने नहीं आ रही है। इस बार कितने पंजीयन हुए? इस वर्ष अभी तक लगभग 20,000 के आसपास चने और गेहूं के मिलाकर पंजीयन हो चुके हैं। पंजीयन की अंतिम तिथि क्या है? पंजीयन 5 तारीख तक अभी निर्धारित थी। 5 मार्च तक पंजीयन चलेंगे और किसानों से ये हमारा आग्रह है कि समय रहते अपने पंजीयन करवा लें। जिनके आधार लिंक नहीं है वो आधार अपने खाते से लिंक करवा लें और इस पंजीयन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अपने समिति पर या सोसाइटी स्तर पर अपने वहाँ के प्रबंधकों से और ऑपरेटरों से संपर्क में रहें, क्योंकि इस बार की उपार्जन प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन है। इस बार किसान स्वयं अपना स्लॉट बुकिंग करेंगे, जिस हेतु उन्हें निर्देश वहाँ से मिल जाएंगे। और किसानों से आग्रह ये है कि आप वहाँ से थोड़ा सा टच में रहें, अपने प्रबंधकों से, सोसाइटी ऑपरेटरों से या एमपी ऑनलाइन पे जहाँ भी हमारे पंजीयन केंद्र चल रहे हैं वहाँ सतत संपर्क में रहें। वहाँ नहीं तो आप तहसील कार्यालय में अपने फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारियों से, समिति स्तर पे, बैंक में, कहीं पे भी आप अपना संपर्क कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी पंजीयन में या स्लॉट बुकिंग में उपार्जन है तो आपको कोई समस्या जा रही है तो आप तहसील में आकर भी संपर्क कर सकते हैं।